तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th मैथ चैप्टर 14 के एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमें फैक्टराइज करना है दिए गए एक्सप्रेशंस को। फर्स्ट पार्ट इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो ए स्क्वायर को तो ऐसे ही 8a को हम बाद में देखते हैं, पहले 16 को देखते हैं तो 4 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो आप कांस्टेंट को देखो, अगर कांस्टेंट स्क्वायर में है यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आप स्क्वायर में नहीं लिख सकते तो या तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे या फिर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वो दो फॉर्मूले यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है और ये माइनस है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि p माइनस p का 5 का होल स्क्वायर आए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस p का होल स्क्वायर। दोनों कंडीशन क्या है सही। बेसिकली हम पहले वाली टर्म को क्या लिख देते हैं आगे और दूसरे वाली को पीछे, यानी कि पीछे वाली को दूसरे में और पहले वाले को आगे। आप इसका स्क्वायर कर लो या फिर 5 माइनस पी उसका होल स्क्वायर कर लो तो भी क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या आ गए p माइनस 5 और उसका होल स्क्वायर। तो यानी कि p माइनस 5 से ये जो टर्म है वो क्या है कंप्लीटली डिविजिबल। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो यहां से 25m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर और 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5m। 5 दिए 15 दूनी 30 और यहाँ पे है प्लस, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप दो बार लिख सकते हो 5m प्लस 3 5m प्लस 3। तो ये क्या है इसके फैक्टर्स। फोर्थ पार्ट, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अगेन आप क्लियर देख पा रहे होगे क्या कि ये क्या है 7y का होल स्क्वायर और ये यहाँ पे क्या हमारे पास 6z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 2 इंटू 7y इंटू 6z। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। सिंपल है, आइडेंटिटी यूज की गई है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो यहां से आप क्या करोगे सोल्व, कैसे सोल्व करोगे इसको? तो 4x स्क्वायर क्या होगा 2x उसका स्क्वायर, 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2, यहां पे इसको पीछे लिख लेते हैं, प्लस यहां पे क्या है 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू 2x इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8x। तो यहां से ये क्या हमारे पास यहाँ पे माइनस 2ab है। तो ये कौन से फॉर्मूले में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस 2 इंटू ए बी यानी कि यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8x। तो इसके फैक्टर क्या है 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, ये हमारे पास। तो 121 यानी कि 11 और b इसका होल स्क्वायर, 16 क्या होगा 4c का होल स्क्वायर। तो फिर ये क्या आ जाएगा माइनस है माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c। तो 11 चौक 44 दूनी 88bc। तो यहाँ पे ये क्या हमारे पास 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट सेवंथ पार्ट,
एल प्लस एम का होल स्क्वेयर माइनस 4LM। अब आप बताओ कि आप इसको कैसे सोल्व करोगे। यहां पे हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते और कुछ आइडेंटिटी हमें दिखाई नहीं दे रही। यहां पे हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि एल प्लस एम का होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं। तो यूज करते हैं, यहां से क्या आएगा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 2LM। क्या आएगा 2LM और माइनस है हमारे पास 4LM। तो यहां से क्या आ गया एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, प्लस का तो 2 है माइनस का 4 है यानी कि माइनस का 2LM। अब आप बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर माइनस 2LM यानी कि एल माइनस एम का होल स्क्वेयर। तो इसको हम लिख सकते हैं एल माइनस एम का होल स्क्वेयर। तो ये क्या इसके फैक्टर्स। अब नेक्स्ट 8th पार्ट, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2A स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो इसके फैक्टर्स बताने आपको, यानी कि ए की पावर 4 क्या होगी ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, बी की पावर 4 बी स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2A स्क्वेयर बी स्क्वेयर। यहां से आप क्लियर देख पा रहे होगे क्या कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अगर हम होल स्क्वेयर कर दे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन इज फैक्टराइज। तो हमें फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट 4p स्क्वेयर माइनस 9q स्क्वेयर। तो आप क्लियर देख पा रहे हो क्या कि 4p को हम क्या लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वेयर माइनस 9q स्क्वेयर को यानी कि 3q का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 2p माइनस 3q 2p प्लस 3q। आप इसको आगे पीछे लिख लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, आप 2p प्लस 3q को आगे लिख सकते हो यानी कि 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q दोनों क्या है सेम, यानी कि a इंटू बी कर लो या b इंटू ए कर लो, दोनों बात तो एक ही है। तो या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बेसिकली ऐसे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं इससे। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज 63a स्क्वेयर माइनस 112b स्क्वेयर। अब आप यहां से देख सकते हो क्या कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी ही हम यहाँ पे लगा सकते हैं और कुछ तो हम इसको सोल्व कर नहीं सकते। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट 63a इसका होल स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट 112b इसका होल स्क्वेयर, यानी कि स्क्वेयर रूट 63a माइनस स्क्वेयर रूट 112b इंटू स्क्वेयर रूट 63a प्लस स्क्वेयर रूट 112b। अब आप चाहो तो 63 के फैक्टर कर सकते हो। कैसे, देखो 63 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 9 और जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3, तो 3 रूट 7 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पे। और इसी तरह से 112 अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 इंटू यहाँ पे 4 दूनी 8 4 अठे 32 28 7 चौक 28, 4 कितनी बार है 2 बार, तो एक बार 4 बाहर आ जाएगा यानी कि 4 रूट 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कैसे 3 रूट 7 रूट 63 की जगह पे और स्क्वायर रूट 112 की जगह पे 4 रूट 7। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट 49x स्क्वायर माइनस 36। यहां से तो क्लियर है क्या कि ये क्या है 7x का होल स्क्वायर और ये माइनस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये इसके फैक्टर्स। फोर्थ पार्ट 16x की पावर 5 माइनस 144x की क्यूब। तो अब आप बताओ कि आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो मुझे क्लियर दिख रहा है क्या कि मैं 16 को बाहर निकाल सकता हूं और x स्क्वायर x की क्यूब को भी बाहर निकाल सकता हूं। मैंने 16x क्यूब दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और ये आ जाएगा 16 9 जा कितना होता है
144 यानी कि यहाँ पे 9। अब अगेन यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ पे 3 का स्क्वेयर होता है 9, तो यानी कि 16x क्यूब x माइनस 3 x प्लस 3। तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर 16x क्यूब x माइनस 3 और x प्लस 3। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, l प्लस m का होल स्क्वेयर माइनस l माइनस m का होल स्क्वेयर। तो ये क्या हुआ हमारे पास, देखो a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा 4lm। ये आ गया इसका आंसर। कैसे, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वेयर, पहले इसको सोल्व करो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे माइनस तो माइनस 2ab ये आएगा। अब जैसे ही आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जो ये प्लस वाला था ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आ गया, ये भी माइनस और ये प्लस, तो इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, हमारे पास आया क्या 4ab और वही मैंने किया 4lm। अब नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स्थ पार्ट इज 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 16। तो यहां से 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वेयर x और y यानी कि इसका पूरे का स्क्वेयर है और माइनस 4 का स्क्वेयर है, तो ये क्या आ गया 3xy माइनस 4 इंटू 3xy प्लस 4। तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स। अब नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, तो सेवंथ पार्ट इज x स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया हुआ है ताकि आप समझ जाओ कि ये क्या हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वेयर और ये माइनस जेड स्क्वेयर, और यहां से इसको अगर आप एक टर्म मानो तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, यानी कि x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड, यानी कि पूरी टर्म हमारे पास लेट से a, तो a माइनस बी a प्लस बी, वो फॉर्मूला यूज किया है। अब लास्ट पार्ट है एट्थ पार्ट, तो एट्थ पार्ट इज 25a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वेयर। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे bc है हमारे पास, तो यानी कि मुझे 4b स्क्वेयर प्लस 28bc और माइनस 49c स्क्वेयर को पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो 25a स्क्वेयर, अगर मैं इन तीनों में से माइनस बाहर निकाल लूं, इसमें से और इसमें से, तो अगर मैंने माइनस बाहर निकाला तो अंदर क्या आ गया 4b स्क्वेयर माइनस 28bc और प्लस 49c स्क्वेयर। अब आप समझ गए होंगे कि हमें इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको क्या कि 2b का होल स्क्वेयर, यहाँ पे 7c का होल स्क्वेयर और माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c, ये आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको। तो ये क्या आ गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वेयर और यहां से ये क्या 5a का होल स्क्वेयर। तो अगेन आइडेंटिटी यूज करेंगे क्या कि लेट्स से दिस इज कैपिटल A एंड दिस इज कैपिटल B, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर क्या होगा a माइनस b a प्लस b, यानी कि 5a माइनस, अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे से तो क्या हो जाएगा माइनस 2b और प्लस 7c और 5a प्लस, अगर यहाँ पे प्लस तो ये ऐसे कैसे, यानी कि 2b माइनस 7c। तो ये क्या आ गया हमारे पास इसके फैक्टर्स। दोबारा देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आप एक बार के लिए आप ट्राई करके देख सकते हो क्या कि 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b का
होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे ये सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि बी सी है, तो हमें इस टर्म को सोल्व करना पड़ेगा पहले, इस पूरे को। तो यहां से मैं अगर माइनस बाहर निकाल लूं तो मेरे पास डायरेक्ट मुझे आइडेंटिटी दिख रही है क्या, कि 2b का होल स्क्वायर प्लस 7c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c, यानी कि 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। और 25a स्क्वायर क्या है, 5a का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।